तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिलिनडिपिन टैबलेट के बारे में। अब इस टैबलेट के बारे में बात करेंगे किन किन लोग को लेना चाहिए, किन को नहीं, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में जो है शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ये जो एसिलिनडिपिन है ना, ये एक कंपोजिशन या फिर सॉल्ट कंपोजिशन है और इसको बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे जो है ब्रांड इस मेडिसिन को बनाते हैं, जो कि आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किसी भी अच्छी कंपनी नहीं, अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हो, सभी के रिजल्ट एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों ये जो एसिलिनडिपिन है ना, ये 8 mg में भी अवेलेबल है और 16 mg में भी अवेलेबल है। तो मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से क्या है आपको लेना होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस मेडिसिन के फ़ायदे के बारे में या यूजेस के बारे में। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है या ये जो टैबलेट होती हैं, ये है हाइपर टेंशन वाली मेडिसिन, या जिनको बोले तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन ये होती है। और ये इस मेडिसिन को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये करती क्या है कि एक तो हाई ब्लड प्रेशर है अगर आपको, तो उसको मेंटेन करेगी, कम करेगी आपके ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा हार्ट का जो वर्कलोड है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करती है ये मेडिसिन। या फिर हम सिंपल भाषा में बोले तो जिनको हार्ट अटैक की परेशानी है या फिर हार्ट अटैक की संभावना है, ऐसा कुछ है, तो उसको भी ये कम करती है। ये करती क्या है कि आपके हार्ट रेट को कम करती है। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है हार्ट रेट, तो उसको भी ये कम करती है। ये करती क्या है कि ब्लड वेजल्स जो होते हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जिससे कि आपका हार्ट सही तरीके से काम कर सकता है, आपका हार्ट जो है सही तरीके से ब्लड को पंप कर सके। तो इस प्रकार से इसके फ़ायदे हैं। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आपके हार्ट के लिए अच्छी है, आपके हार्ट रेट को कम करने के लिए अच्छी है, आपको हार्ट अटैक की संभावना जो है उससे ये बचाती है, मतलब हार्ट अटैक से भी बचाती है। तो भाई ये इसके फ़ायदे हैं। अब इधर आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी, एक एम्लोडिपिन नाम की मेडिसिन आती है, वो भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए रहती है और ये भी उसी के लिए है। तो देखिए इन दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों लगभग एक प्रकार से जो है एक ही तरीके का काम करती हैं। लेकिन ये जो एसिलिनडिपिन है ना, ये एक लेटेस्ट मेडिसिन बोल सकते हैं या फिर एक न्यू जनरेशन वाली मेडिसिन बोल सकते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है, आपका जो पहले जो चलती थी, अब काफ़ी समय से जो चल रही है एम्लोडिपिन, उससे अच्छा रिजल्ट आपको इस एसिलिनडिपिन का मिलेगा, क्योंकि ये न्यू जनरेशन की मेडिसिन है। तो कोई भी मेडिसिन हो जो है दोस्तों, अगर कोई मेडिसिन लेटेस्ट आती है तो उसके फ़ायदे रहते ही हैं। तो जो अदर्स मेडिसिन है उनसे अच्छे रिजल्ट जो है आपको इस एसिलिनडिपिन के मिलेंगे। चलिए अब डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन को नहीं लेना है। इस पे डिपेंड करेगा कि आपका बीपी पे डिपेंड करेगा कितना बढ़ा हुआ है, कितना बीपी आ रहा, मतलब कितना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है तो 8 mg की मेडिसिन का 8 mg वाली मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है, और बढ़ा हुआ है तो 16 mg वाली भी लेनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ब्लड प्रेशर पे, और एक ही दिन में ब्लड प्रेशर नहीं नापा जाता है। कई दिनों तक आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ये डॉक्टर करते हैं। उसमें देखते हैं कि भाई आपका जो हाई ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो जो है लगभग उसकी मतलब एवरेज जो उसका निकालेंगे कि कितना ये आपका बीपी बढ़ा हुआ है। क्योंकि आज आप टेस्ट बीपी नापेंगे तो आज कुछ और रहेगा, कल कुछ और रहेगा, इसलिए कुछ दिनों तक बीपी को मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि सही मात्रा क्या होना चाहिए आपकी जो है मेडिसिन की। तो इस प्रकार से होता है, तो अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन को नहीं लेना है। तो 8 mg या बढ़ा हुआ है ज़्यादा ब्लड प्रेशर तो 16 mg की मेडिसिन लेना पड़ेगा, वो भी एक दिन में एक ही बार। अब एक बार कब लें, तो देखिए इसको सुबह ले लीजिए या दोपहर में ले लीजिए। सबसे अच्छा समय है, अगर आप चाहें तो दोपहर में ले सकते हैं, और चाहें तो इसको दोपहर का जो खाना खाते हैं उसके बाद ले सकते हैं। हालांकि इसको कभी भी ले सकते हैं, खाना खाने के पहले या बाद में, कभी भी। इसका कुछ ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद ही लेना है, लेकिन इसका बेस्ट टाइम दोपहर होता है, या चाहे तो आप सुबह ले लें, रात में भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा जो बेस्ट टाइम है वो मैंने बताया, मॉर्निंग या डे में लीजिए। और सिंपल इसको पानी के साथ लेना होता है। अब देखिए इसको कौन कौन ले सकते हैं, तो मेल फीमेल दोनों ही ले सकती हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, और प्रेगनेंसी में भी इसको नहीं लेना होता है बिना डॉक्टर की सलाह से। अब कब तक लें, तो देखिए अगर आपको बीपी की शिकायत है या फिर आपको जो है बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, बीपी के मरीज हो गए हैं, तो इसको ज़िंदगी भर भी चलाना पड़ सकता है। बाकी कोई टेम्परेरी बीपी बढ़ा हुआ है किसी स्ट्रेस के कारण, कोई चिंता के कारण, तो उसमें 5 से 10 दिन के बाद इसका डोज बंद कर दिया जाता है। अब इधर देखिए साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो पेट खराब हो सकता है, नोज़े जैसा लग सकता है, आपको ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना ज़रूरी है। हार्ट रेट कम हो सकता है, तो ये सब जांचें आपको बीच बीच में कराते रहनी है। इसके अलावा फेस में स्वेलिंग आ सकती है, आपको हेडेक वगैरह हो सकता है, और लीवर की कोई बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह से या फिर डॉक्टर को ज़रूर बताना है आपको लीवर की कोई बीमारी है तो, क्योंकि लीवर में भी दिक्कत
हो सकती है। तो इस प्रकार से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इधर कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं, तो देखिए बीपी वाली मेडिसिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। बाकी आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए जो डॉक्टर से सलाह करें। अब इधर बात करें रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा, तो देखिए रिजल्ट जो है आपको एक ही दिन में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप पहला डोज लेते हो तो 24 घंटे में ही आपका बीपी कंट्रोल में काफ़ी आ जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम बीमारी पर। अब इधर देखिए मैं कुछ एडवाइस भी दूंगा अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ठीक करिए। जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ऑयली सब बंद करिए। स्ट्रेस लेवल से बचना है। इसके अलावा वजन वगैरह ज़्यादा उसको कम करना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहें हल्की फुल्की, या टाइम नहीं मिलता तो वॉकिंग वगैरह भी ये भी कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को भी बेटर रखना है, इससे बहुत ही अच्छा जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।